हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जिनका नाम है गौरी। उन्होंने बोला है कि मैम आप प्लीज़ इनहेरिटेंस पे एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ऑप्शन ए है ग्रीगर मेंडल, ऑप्शन बी टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी ह्यूगो डी वेरिस एंड ऑप्शन डी कार्ल कॉरेंस। ये तो सबको पता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टी.एच. मॉर्गन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक्स। यू नो व्हाट इज मोनोसोमिक्स। ए सेल और इंडिविजुअल दैट इज बेसिकली डिप्लॉयड बट दैट हैज़ ओनली वन कॉपी ऑफ वन पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज नोन एज मोनोसोमिक्स। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है 2n+1, ऑप्शन बी 2n+2, ऑप्शन सी 2n-1 एंड ऑप्शन डी n+1। मैंने आपसे बताया कि बेसिकली वो डिप्लॉयड होते हैं बट वो क्या कैसा सिर्फ उनका एक कॉपी ही पर्टिकुलर नज़र आता है क्रोमोसोम से। आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा। जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 2n-1 इज राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए फिनोमिना ऑफ ए सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मल्टीपल एलिज्म, ऑप्शन बी पीलियोट्रॉपी, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी को डोमिनेंस। आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लियोट्रॉपी। जो आपके प्लियोट्रॉपिक होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल जीन होते हैं बट रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम इज। ऑप्शन ए एक्सो, ऑप्शन बी XXY, ऑप्शन सी XXX एंड ऑप्शन डी XYY। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए XO। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं। ये जो बेसिकली है ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सब नहीं बता रही हूँ। सिर्फ मैं आपको आंसर बताते जाऊँगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, लगभग आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज। ऑप्शन ए ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल, ऑप्शन बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल, ऑप्शन सी नेवर एक्सप्रेस्ड इन मेल्स एंड ऑप्शन डी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल एंड फीमेल। आपको पता है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो मैं बता देती हूँ ऑप्शन ए सही है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव जीन दिया है। ठीक, ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी फिनाइलकिटोनुरिया एंड ऑप्शन डी क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। विच इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम इज known as chromosomal mutation या is example of chromosomal mutation। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलीज। ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप एंड ऑप्शन डी फिनाइलकिटोनुरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज द इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स। आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, मल्टीपल एलील से। Now next question, segregation of genes occurs in option A embryo formation, option B anaphase second, option C anaphase first and option D metaphase second। Right answer is option C anaphase first। Now question number 9, child has blood group O and his father is B type, then genotype of father should be option A 1BB,
IBB, option B IB-IO, option C IA-IB and option D IO and IO। सो आपको लिए इसके एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। सो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपको बताने के लिए कि आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। सो यहाँ का राइट आंसर है आपका भी IB एंड IO। बेसिकली आप देखें तो ये एनसीईआरटी में भी दिया है एक फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के, उसमें आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA एंड HB एलिस ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन आर ऑप्शन ए कोडोमिनेंट एलिस, ऑप्शन बी मल्टीपल एलिल्स, ऑप्शन सी डोमिनेंट रिसेसिव एलिल्स एंड ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव एलिल्स। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी डोमिनेंट रिसेसिव एलिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, erythroblastosis fetus occurs when option A mother is Rh negative and father is Rh positive, option B father is Rh negative and mother is Rh positive, option C both are Rh positive, option D both are Rh negative। सो यहाँ पे राइट आंसर है मदर इज Rh नेगेटिव एंड फादर इज Rh पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेलोड्रिक जीन कॉज hypertrichosis when a man is with hypertrichosis marries a normal woman, what percentage of their daughters would be expected to have hypertrichosis? Option A 50%, option B 25%, option C 75% and option D 0%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0%। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरी तो तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं, इसीलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो बस मैं आंसर आपको बता सकती हूँ, ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बर्ड्स फीमेल्स आर ऑप्शन ए यक्स यक्स, ऑप्शन बी जेड जेड, ऑप्शन सी जेडो एंड ऑप्शन डी जेड डब्ल्यू। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जेड डब्ल्यू। बेसिकली ह्यूमंस में देखा जाए तो सेम होता है, बट जो यही आपका एक एक्सेप्शन है, जो बर्ड्स हैं इसमें जेड डब्ल्यू पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्नैपड्रैगन टू प्लांट्स विथ पिंक फ्लावर्स वेयर हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट्स प्रोड्यूस रेड पिंक एंड वाइट फ्लावर्स इन द proportion of 1 red, 2 pink and 1 white. What could be the genotype of the two plants used for hybridization? Red flower color is determined by RR and white by small rr recessive genes. Option A capital R small r, option B recessive RR, option C RRR and option D capital R capital R. So right answer is option A RR। जो आपके स्नैपड्रैगन है वो आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। सो आपको पता होना चाहिए उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं या क्या क्या यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन ऑप्शन ए हाइब्रिड एक्स डोमिनेंट पेरेंट, ऑप्शन बी हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट, ऑप्शन सी हाइब्रिड हाइब्रिड, ऑप्शन डी डोमिनेंट पेरेंट एंड recessive parent। So right answer is option B hybrid to recessive parent। Option B is right। Now next question, which Mendelian cross can produce two genotypes and two phenotypes? Option A monohybrid cross, option B monohybrid test cross, option C incomplete dominance and option D codominance। So right answer is option B monohybrid test cross। Now next question, the Cre2-Chat syndrome is caused by change in chromosomes structure involving option A deletion, option B duplication, option C inversion and option D translocation। So right answer is option A deletion। Now next question, the ability of a gene to have multiple phenotypic effect is known as option A pleiotropy,
ऑप्शन बी कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्लियोट्रॉपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन देम। सो यहाँ पे आपको दिया है कुछ कॉलम में एंड कॉलम सेकेंड करके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको मैच कराना है। तो अभी मैंने बताया जो बर्ड्स होते हैं उसमें फीमेल में ZW ZZ टाइप होते हैं, और जो बी है ऑप्शन ZO ZZ, ऑप्शन सी XX XO, ऑप्शन डी XXXY। और यहाँ पे देखिए कॉलम सेकेंड में ग्रास होपर, ड्रोसोफिला, हैंड, बटरफ्लाई। ऑप्शन ए देखते हैं, ए का एम से कराया गया है ग्रास हॉपर से, ठीक है। और बी जो है उसे पी से कराया गया है बटरफ्लाई, सी जो है उसे ओ से कराया गया है हैंड, और डी जो है उसे यन से कराया गया है ड्रोसोफिला। सो इसे आप क्या करेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे और यहाँ पे आपको करते चले जाना है कि क्या क्या सही होता है। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। जो आपका सी आंसर है वो सही है। चलिए देखते हैं कैसे। ए का मिलाइए ओ से, तो हैन जो होती है, ठीक है, उसका ZW ZZ टाइप का होता है। बी को मिलाइए पी से, जो बी है उसको बटरफ्लाई से मिलाइए। यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो भी आपके एक बर्ड्स है, तो इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट्स का भी क्या होता है ZO ZZ। अब जो आपके सी हैं उनको एम से मिलाइए। सी जो है आपका XX-XO, तो इसको किससे मिलाना है, आपके यम से, ग्रास हॉपर हो जाएंगे। और जो XXXY है उसको यन से मिला दीजिए, क्या हो जाएगा आपका ड्रोसोफिला। सो आपका जो सी है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सिकल सेल एनीमिया इज ए रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, फिनेलकीटोनुरिया इज ए रिसेसिव एलोसोमल डिसऑर्डर, हेमोफीलिया इज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस इज ए रिसेसिव एलोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है फिनाइलकीटोनुरिया इज ए रिसेसिव एलोसोमल डिसऑर्डर, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, eyes that slant upwards with epicanthus is a characteristic of option A Klinefelter syndrome, option B Turner syndrome, option C Down syndrome and option D super female. So right answer is option C Down syndrome. Now next question, if heterozygous round seeded pea plants are self-pollinated, the offspring will be 75% round, 50% heterozygous, C 25% RR and D all of these. So right answer is all of these. Now next question, round seed is dominant over wrinkle seeds in pea. If homozygous round seeded pea plants are crossed with wrinkle seed plants, the offspring will be option all round, option B all wrinkled, option B 75% round and 25% wrinkled and option D 50% round and 50% wrinkled. So आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑल wrinkled। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट होते हैं वो रिसेसिव को क्या करते हैं, दबा देते हैं। जैसे कि घर में कोई तो कोई बड़ा होगा ही आपके भाई बहन में, सो वो लोग आपको डांट के चुप करा देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या होता है, डोमिनेंट है वो क्या करता है, व्रिंकल सीट को ओवर नीचे में दबा देता है। तो इसीलिए जितने भी होंगे वो व्रिंकल ही होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, Mendel developed his basic principles of heredity by option A microscopic study of chromosomes and genes, option B mathematical analysis of the spring of pea plant, option C breeding experiment with Drosophila, option D anatomical studies of pea plant. So right answer is option B mathematical analysis of the offspring of the plant.
नाउ 25 क्वेश्चन है, when two hybrids are crossed the percentage of recessive is option A 25%, option B 100%, option C 50% and option D 75%. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25%. Now next question, how many different genotypes are possible from a cross between the parents RR and RR? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2. सो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे और इसमें इसको करना स्टार्ट करेंगे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1. Next question, which of the following disorders show criss-cross inheritance? Option A hemophilia, option B color blindness, option C erythroblastosis foetus and option D A and B. So यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ए एंड बी. Now next question, skin color is controlled by option A pleiotropic genes, option B dominant genes, option C polygenes and option D recessive genes. So right answer is option, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है. ठीक, पॉलीजीन्स इज कंट्रोल्ड बाय. स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स इज राइट आंसर. सो मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई तो बोलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स इज ऑप्शन ए पाइजम सटाइवम, ऑप्शन बी स्टेप ड्रैगन, ऑप्शन सी ओएंथ्रेरा, ऑप्शन डी ड्रासोफिला. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ड्रासोफिला. नाउ लास्ट क्वेश्चन, the plant in which Hugo de Veris introduced the concept of mutation is option A Anthera lamarckiana, option B Pisum sativum, option C Allium sippa and option D Mirabilis jalapa. So right answer is option A Anthera lamarckiana. सो ये हो गया आपका राइट आंसर. सो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा मेन टॉपिक है. आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और आपको पनेट स्क्वायर वाला जीनोटाइप, फेनोटाइप्स, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फोएटिस, प्लियोट्रॉपिक और जैसे कि आपके कुछ एक्सेप्शन हो गए.